अब हम विज्ञान भैरव तंत्र की अगली 5 विधियां 86 से 90 का अध्ययन करते हैं। ये साधनाएं साधक को धीरे धीरे मन की लहरों से परे, मौन और सहज समाधि की ओर ले जाती हैं। 86वीं विधि, ध्यान को शब्द में विलीन करना। शिव कहते हैं, किसी मंत्र या शब्द को दोहराते रहो। जब शब्द बार बार जपा जाए तो एक क्षण ऐसा आता है जब शब्द खो जाता है और केवल मौन बचता है। वही समाधि है। आध्यात्मिक अर्थ, मंत्र साधना का उद्देश्य मंत्र में अटकना नहीं, बल्कि उस मौन में पहुंचना है जो मंत्र के बाद बचता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि, ये साउंड इंड्यूस्ड ट्रांस है। लंबे समय तक दोहराव करने से मस्तिष्क थक कर अल्फा या थीटा वेव्स में चला जाता है। प्रयोग, ओम या अपने प्रिय मंत्र का 5 से 10 मिनट जप करो और फिर उस मौन को सुनो जो शब्द के बीच बीच में प्रकट होता है। 87वीं विधि, आंतरिक नाद पर ध्यान। शिव कहते हैं, शरीर और मन के भीतर एक सूक्ष्म ध्वनि लगातार हो रही है। यदि ध्यान उस आंतरिक नाद पर टिक जाए तो साधक परम शांति को पा लेता है। आध्यात्मिक अर्थ, ये अनाहत नाद है जो कभी बाहर से नहीं आता बल्कि भीतर से प्रकट होता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि, ध्यान के गहरे स्तर पर कान के भीतर की ऑडिटरी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और व्यक्ति सूक्ष्म ध्वनियां अनुभव करता है। प्रयोग, रात को पूर्ण मौन में बैठकर कानों के भीतर सुनो। पहले हल्की झंकार जैसी ध्वनि सुनाई देगी, धीरे धीरे ये अनुभव स्थिर होने लगेगा। 88वीं विधि, किसी भी इंद्रिय अनुभव को पूर्णता से जीना। शिव कहते हैं, जब कोई स्वाद, गंध, स्पर्श, दृश्य या ध्वनि मिले तो उसे आधा अधूरा मत जियो, उसमें पूरी तरह डूब जाओ, तभी वो अनुभव शून्यता में बदल जाएगा। आध्यात्मिक अर्थ, हर इंद्रिय द्वार ही ब्रह्म तक जाने का मार्ग है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि, ये माइंडफुल इंसेरी इमर्जन है। जब हम किसी अनुभव को पूरी जागरूकता से जीते हैं तो मन भविष्य भूत से मुक्त हो जाता है। प्रयोग, अगली बार जब चाय पियो तो सिर्फ उसका स्वाद लो, न फोन न विचार, सिर्फ अनुभव। धीरे धीरे वही ध्यान बन जाएगा। 89वीं विधि, किसी एक भाव या विचार को चुनकर उसी में ठहरना। शिव कहते हैं, साधक चाहे तो किसी भी विचार या भावना को चुन सकता है। यदि वो उसमें गहराई से टिक जाए तो वही विचार अंततः शून्य में विलीन हो जाएगा। आध्यात्मिक अर्थ, हर विचार ऊर्जा का द्वार है। उसे दबाना या भगाना नहीं, बल्कि अंत तक जीना ही मुक्ति का मार्ग है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि, ये कंसंट्रेशन मेडिटेशन है। एक ही विषय पर टिके रहने से डिफॉल्ट मोड नेटवर्क शांत होता है। प्रयोग, किसी एक स्मृति या विचार को चुनो, उसमें पूरी तरह ध्यान दो। कुछ ही देर में उसकी पकड़ ढीली पड़ जाएगी और तुम शांति का अनुभव करोगे। 90 विधि, किसी भी क्षण अपने भीतर पूछो, मैं कौन हूं? जब तक उत्तर मन से आता है वो झूठा है। जब प्रश्न ही मौन में डूब जाए वही सत्य है। आध्यात्मिक अर्थ, ये आत्मविचार या आत्मजिज्ञासा है। रावण महर्षि का भी यही मार्ग था। मनोवैज्ञानिक दृष्टि, ये सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस है। आइडेंटिटी लेयर्स को तोड़कर व्यक्ति अहंकार से परे जाता है। प्रयोग, दिन भर जब भी मन में हलचल उठे, खुद से पूछो, ये अनुभव किसे हो रहा है, मैं कौन हूं, और फिर मौन को सुनो। 5 विधियों का सार, इन 5 विधियों का सार है शब्द और मौन, ध्वनि और नाद, इंद्रिय और आत्मजिज्ञासा। सब साधक को भीतर की शून्यता तक ले जाते हैं। यह ध्यान अब बाहरी अभ्यास से हटकर शुद्ध आत्मदर्शन में प्रवेश करता है।